भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड जिला गाजियाबाद द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा बताए गए तथागत बुद्ध के बुद्ध धम्म से संबंधित बुद्धिज्म पर एक दिवसीय फाउंडेशन कोर्स ग्लोबल कॉलेज लॉ गांव कुसरिया डासना गाजियाबाद में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना व तथागत बुद्ध व बाबा साहब के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में 25 परिवारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को इंजीनियर मंगू सिंह जिला महामंत्री व शांति स्वरूप बौद्ध जिलाध्यक्ष गाजियाबाद राम भरोसे जयंत चंद्रभूषण के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बी.एस. सत्यार्थी चेयरमैन ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ रहे। देखते हैं विशेष कवरेज, यह विशेष रिपोर्ट एनपीटी न्यूज इंडिया की डासना गाजियाबाद से, जहां इस विषय पर विशेष संबोधन किया गया। बहुत ही विशेष कार्यक्रम था और यह कार्यक्रम एनपीटी न्यूज इंडिया के अलावा आपको कहीं नहीं देखने और सुनने को मिलेगा। देखते हैं विशेष कवरेज। प्रबुद्धजनों, हमारी महिला शक्ति का हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत साधुवाद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बढ़ाया है भारतीय बौद्ध महासभा जिला की तरफ। आप सबके सहयोग से ये धम्म का भाव भारत के जन जन में पहुँचे। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी है, आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरी पत्थर साबित हो जाए उनको आगे बढ़ाने की। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे परम आदरणीय बी.एस. सत्यार्थी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, आज के मुख्य वक्ता, और धम्म पे हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे कि जो हमने पहले नहीं जानी। तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ। आप सभी को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आज के जैसे कि भारतीय बौद्ध महासभा ने इस फाउंडेशन कोर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन किया आज के लिए, तो सबसे पहले मैं भारतीय बौद्ध महासभा के उन पदाधिकारियों का साधुवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया और ये सोचा। तथागत बुद्ध का धम्म, हम बहुत पीछे हैं, दुनिया में बहुत आगे है। दुनिया में लगभग 130 देशों में तथागत बुद्ध का धम्म फैल रहा है और उसकी गति वो है कि जो डेली मल्टीप्लाई होती है। हम यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं तो धम्म 134 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, क्योंकि 134 देशों में है, मानी हर देश में 1 किलोमीटर चल रहा है। हमारे देश में बौद्धों की जनसंख्या पिछली जनगणना के हिसाब से 75 लाख है। बौद्धों की जैनों की जनसंख्या 4,75,000 है। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक ही काल में और एक ही क्षेत्र से उत्पन्न हुए, और आपको यह भी पता होगा कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ताले लगे हुए। जैन धर्म में कोई आ नहीं सकता, उसके बावजूद उनकी जनसंख्या 4.25 करोड़ है। और भारतवर्ष में जहां बुद्ध पैदा हुए और जहां से धम्म उपजा, वहां पे हमारी जनसंख्या 75 लाख है। ये काफी सोचने का विषय है। और वह भी 75 लाख जनसंख्या 14 अक्टूबर 1956 के बाद बढ़ी। अतः मूल रूप से अन्यथा बौद्ध धर्म पूरी तरह से लुप्त हो चुका था और बुद्ध के उपासकों को बुद्धू कहा गया था। आपने एक बुद्धू शब्द सुना होगा। यह बुद्धू शब्द किसी बेवकूफ को नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ के षड्यंत्रकारियों ने बुद्ध के उपासकों को बुद्धू कहा था, और वो शब्द हमने आज स्वीकार करके अपनों को बुद्धू साबित कर दिया। आज के कार्यक्रम को मैं स्टार्ट करूंगा, और स्टार्ट करने से पहले जैसे मुझे उत्तरदायित्व दिया गया है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर सहयोग देंगे। और ये कोई क्लास नहीं है जहां मैं बोलूंगा आप नहीं बोलेंगे। मेरा सभी से आग्रह है, आप इसे अपना क्लास माने और जरूरत पड़ने पर जरूर बोलें। हमें खुशी होगी आपकी कोई भी
डाउट्स हैं, जिसको बौद्धिज्म में विचिकित्सा कहते हैं, इनडिसिसिवनेस कहते हैं, आप जरूर पूछें, मुझे खुशी होगी इस बात से। और मैं बोलता रहूंगा, और आप लोग नहीं देंगे तो एक तरफा गाड़ी हो जाएगी, जो कि हमारे धर्म के लिए अच्छी नहीं है। सो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मुझे ध्यान से सुनने की कोशिश करें। ये 2 सेशन में होगा, एक लंच से पहले का सेशन, एक लंच से बाद का सेशन। दोनों सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम फाउंडेशन कोर्स दिया है। फाउंडेशन कोर्स शायद आपको पता होगा जब होता है कि जब हम बिल्कुल नए होते हैं, लेकिन हम नए नहीं है, ये हमारा अपना धर्म है। लेकिन फाउंडेशन कोर्स की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि शायद हम कोहेसिवली जुड़े हुए नहीं आपस में, हम इसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। विषय बहुत अच्छा रखा है हमारे सिंह साहब ने, और मैं समझता हूं आप सभी के सहयोग से ही रखा होगा इस नाम को। और जो भी साथी लोग आए हैं वो अपने को बहुत ही इजी महसूस करें। यहाँ पे कोई किसी का प्रतिबंध नहीं है, ये आपकी अपनी जगह है, आपका अपना स्थान है, आपका अपना हॉल है, आपके अपने पूर्वज हैं, और पूर्वजों को जानना बहुत आवश्यक है। जो समाज अपने पूर्वजों को नहीं जानता है वो समाज क्या विकसित होगा? जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाता है वो क्या विकसित होगा? जो संतान अपने पूर्वजों को सम्मान नहीं करती वो क्या आगे बढ़ेंगे? ये बहुत आवश्यक है, और ये चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। और शायद आज यही है कि हम लोग बच्चे खुचे उसमें बैठे हुए, लेकिन ये परिवार बहुत बड़ा है। भारतवर्ष में कहते हैं 85% लोग तथागत बुद्ध के परिवार के हैं, और हम आशा करते हैं कि हम 85% को जोड़ने के लिए ये प्रयत्न जो जारी है हम इसे जारी रखेंगे। तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, और मैं आई विल स्टार्ट। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं अभिवादेम स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि सुपट्टिपन्नो भगवता सावक संगो संघं नमामि। जो आपने 3 बार बोला है उसको पाली में इस तरह से बोल देते। आप सभी ने त्रिशण पंचशील लिया है, और जो त्रिशण पंचशील लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म से लेते हैं। आपने देखा वो 3 बार बोलते हैं। 3 बार बोलने का अर्थ है कि एक बार हम मन से बोलते हैं, फिर वाणी से बोलते हैं, फिर कर्म से बोलते हैं, उसको उतारते हैं अपने में ताकि इसे स्वीकार करें। तो ये 3 बार बोला था हमारे अध्यक्ष महोदय ने। इसका सभी लोगों को हमें पता होना चाहिए कि हम 3 बार क्यों बोलते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि आप 3 बार क्यों बोल रहे हैं? तो मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धिज्म में हर चीज केवल सुनी नहीं जाती, उसको सुनने के बाद हम 3 तरह से उसका ग्रहण करते। तो जो हमने त्रिशण लिया, इसी तरह से पंचशील, आपको पता होगा जो पंचशील तथागत बुद्ध का दिया हुआ है, इसका बुद्ध धर्म में एक बहुत बड़ा योगदान है। जो सांसारिक स्तर पर पंचशील ही है जो धर्म को आगे बढ़ा रहा है। पंचशील ही एक बात है। आपने देखा हो किसी धर्म में 3 शील लिए गए, किसी में 4 लिए गए, किसी में 5 लिए गए। हमारे देश में भी इसके ऊपर कई मत हैं, लेकिन हम पंचशील ही ग्रहण करते हैं। क्यों ग्रहण करते हैं? कि सोसाइटी को सिस्टमैटिक करने के लिए पंचशील बहुत आवश्यक है। यदि आपने देखा हो पूर्व में एक पुरुष 4 शादियां करता था। आपने सुना होगा राजा दशरथ की 4 रानी थी। तो राजा दशरथ की गलती नहीं थी, समाज में इस तरह का प्रचलन था। आपने देखा होगा जब शूर्पणखा राम से मिली तो राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया कि आप जाइए और उनसे बात कर लीजिए। राम की गलती नहीं थी, क्योंकि उस समय प्रथा थी, लक्ष्मण शादीशुदा थे, इसके बाद भी वो शादी कर सकते थे, क्योंकि इस समय का उस तरह का वातावरण आता। लेकिन जब तथागत बुद्ध का धम्म चालू हुआ तो तथागत बुद्ध ने सबसे पहले ये कहा कि सोसाइटी को संयमित और साइंटिफिकली चलाने के लिए पंचशील बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि उसके बाद मानव जाति में एक पुरुष एक स्त्री का प्रोग्राम बना। आपने देखा होगा कि आज भारतवर्ष में वयस्क होने की एज 18 साल है वोट डालने की। इससे पहले 21 साल थी।
दूसरे देशों में भिन्न भिन्न जाति ईयर्स थी और आपके देश में आज 18 साल है, क्योंकि तथागत बुद्ध के काल में वयस्क होने की एज 18 साल होती थी और ये परिवर्तित नहीं होगी, देखते जाइए। बुद्ध को धीरे धीरे करके समाज और सरकार स्वीकार कर रहे हैं। पहले धम्म किस तरह का था? पहले धम्म और अधम्म में एक दीवार खिंची हुई थी कि ये धम्म है, ये सद्धम्म है, ये अधम्म है। अधम्म पूर्ण रूप से अंधविश्वासी, शोषणकारी होता था और उसी से मुक्ति पाने के लिए तथागत बुद्ध ने धम्म का मार्ग दिया और सद्धम्म का मार्ग दिया। और आज की तारीख में अधम और सद्धम मिल गए, न अधम अधम रहा, न सद्धम सद्धम रहा। इस मिक्सचर को सही दिशा में ले जाने के लिए धम्म को समझना बहुत आवश्यक है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब दीक्षा ली थी और धर्मांतरण किया था, यह धर्म परिवर्तन नहीं है, धर्मांतरण है। धर्म को अंतरण दिया था, स्वीकार किया था, क्योंकि धम्म में तो हम पहले से ही थे। तो उन्होंने कहा था कि आज के काल में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म लगभग एक से ही हो चुके। हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म से सीख के अपने को सुधार दिया और बौद्ध धर्म ने दूसरे धर्मों को लेकर अपने को बिगाड़ दी। हम बहुत सी चीजें ऐसी लेके आ गए जिनकी आवश्यकता नहीं है और उन्हीं को सही करने के लिए बाबा साहब ने जब त्रिशूल पंचशील लिया, उसके साथ 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। जो भी धम्म दीक्षा लेता है उसको 22 प्रतिज्ञाएं जानना अति आवश्यक है और मैं समझता हूं आप सभी लोग जानते होंगे। केवल धरती पर एक ही धर्म है जिसमें दीक्षा लेनी पड़ती है, वो है तथागत बुद्ध का धम्म। अन्यथा हर धर्म में पैदाइशी धम्म मिलता है। हिंदू धर्म में कोई बच्चा पैदा होगा, अपने माँ बाप हिंदू हैं तो वो हिंदू हो जाएगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन हो जाएगा, सिख है तो सिख हो जाएगा। लेकिन तथागत बुद्ध का दिया हुआ मार्ग और बाबा साहब के द्वारा आगे बढ़ाया मार्ग बुद्ध धम्म, यहां पर जब तक दीक्षा नहीं लेगा वो बौद्ध नहीं होगा। मानिए आप बौद्ध हैं, आपने दीक्षा ली, और आपके बच्चे बौद्ध नहीं हो सकते जब तक वो दीक्षा नहीं ले। इसीलिए उनको दीक्षा समारोह का एक सर्टिफिकेट आवश्यक है कि हम बौद्ध हैं। और वो कौन देता है? सर्टिफाइड एजेंसी देती हैं, जैसे भारतीय बौद्ध महासभा या कोई भिक्षु संघ। ये आवश्यक समझिए। हमारे जितने भी बच्चे हैं 18 साल से ज्यादा, उनको दीक्षा देने का प्रोग्राम बना ले आप, अन्यथा वो अबौद्ध ही रहेंगे। संविधान में ये प्रोविजन है रिजर्वेशन में कि जिस जाति से आया है बौद्ध धर्म में, उसकी वजह से यदि वो रिजर्वेशन मिलना है तो मिलेगा। कहने का मतलब है संविधान में बाबा साहब ने इस तरह का प्रयोजन किया है, आप इस बात से कहते ही भयभीत न हो, समाज का कोई व्यक्ति भयभीत न हो कि यदि वो बौद्ध धर्म में आएगा तो उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। नहीं, और रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हम इस बात से कभी छुपाए नहीं कि हम बौद्ध हैं और रिजर्वेशन ले रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। और शायद आपको पता होगा कि यह अधिकार हमें पूना पैक्ट से मिला। पूना पैक्ट 1932 से पहले एक कम्युनल अवार्ड पास हुआ था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे के पीरियड में, और वो बाबा साहब के प्रयत्नों से हुआ था। 3 राउंड को टेबल कॉन्फ्रेंसिस, उससे पहले साइमन कमीशन, और दुनिया के प्रयत्न बाबा साहब ने किए। उसके बाद जैसे दूसरे समुदाय को, जैसे मुस्लिम वर्ग को, सिख वर्ग को सेपरेट इलेक्टेड की प्रक्रिया मिली, इसी तरह से आपके समाज के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस, जिसे SC ST कहा जाता है, जिसके संविधान का आर्टिकल 341 और 342, उन सबके लिए सेपरेट इलेक्टेड का प्रावधान मिला। लेकिन उस समय के कुछ षड्यंत्रकारियों की वजह से यह प्रावधान पूरा न हो पाया और इसे रिजर्वेशन के रूप में बदल दिया गया। रिजर्वेशन नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। हर समाज का प्रतिनिधित्व हर लेवल पे होना चाहिए। आपका होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए, और भी संघों का होना चाहिए। हम जाति नहीं है, हम एक वर्ग हैं। 341 धारा में हमें एक ग्रुप कहा गया है,
हमारा जो समाज है ग्रुप है शेड्यूल कास्ट, 342 में शेड्यूल ट्राइब, 340 में ओबीसी। मकसद बाबा साहब का मात्र यह था कि हम किसी तरह से जाति रूपी स्लेवरी या गुलामी से मुक्त हों, क्योंकि जो हमारे समाज पर अत्याचार हुए वो जात के नाम पर हुए। आपने आज भी देखा होगा, जब आप कहीं जाते हैं और आप अपनी जात बताएं जो हिंदू धर्म में आपकी जात थी, आपका कद आधा रह जाता है, दूसरे समाज का आदमी आपको सम्मान नहीं देता। लेकिन यदि आप बौद्ध बताएंगे, आप अंदाजा लगाइए, वो आपके प्रति चौकन्ना हो जाता है और वो समझ जाता है कि हमारी बराबरी कर रहा है। हमारी बराबरी की लड़ाई बनिया ठाकुर से नहीं है, हमारी बराबरी की लड़ाई और बात ब्राह्मण से, हम उसके बराबर हैं। और उसको करने के लिए तथागत बुद्ध के मार्ग को बाबा साहब ने क्यों लिया? 21 वर्ष बाबा साहब ने अध्ययन किया, हालांकि बचपन से तथागत बुद्ध के धम्म से प्रभावित थे, लेकिन यवला में जब मीटिंग महारों की थी 5 लाख की, उसमें उन्होंने प्रण किया था कि हम किसी न किसी तरह से हम अपने देश को, हमारे जो बहुजन समाज है, हमारा मूल निवासी समाज जिसे कहते हैं, SC ST कहते हैं, हम इनको सम्मानजनक जीवन देने के लिए एक नया धम्म मार्ग जरूर ढूंढेंगे। अतदीपो भव से उन्होंने पूरा किया था। और यही कारण है हमारे समाज में कुछ लोग हो सकता है भ्रमित हो कि हम बौद्ध क्यों बने, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, इसके लिए एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान धरती का 21 वर्ष लगाए थे अध्ययन करने के बाद। उसके मुख्य कारण क्या थे? जब बाबा साहब ने धम्म परिवर्तन की बात की या धम्मांतरण की बात की, मुख्य बातें चंद बातें थी जिनको हम जाने, कि कोई हमारे ऊपर आरोप ये न लगाए कि हमने विदेशी धर्म को स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म हमारी धरती से निकला है। कोई हमारे ऊपर ये आरोप न लगाए हमने ऐसी ताकत से हाथ मिलाया है, ऐसे धम्म में गए हैं जहां पूरे अंधविश्वास है, या ऐसी धम्म में जाएं जहां पुनः छोटे बड़े का वर्गीकरण है। बाबा साहब ने ऐसा धम्म स्वीकार किया कि जहां पहले दिन से सीनियरिटी पर दबाव दिया जाता है। शायद आपको पता हो, धम्म में उपाली ने और तथागत बुद्ध के भ्राता आनंद ने धम्म एक ही दिन स्वीकार किया था। और उपाली को दीक्षा तथागत बुद्ध ने पहले दी थी, क्योंकि कहीं समाज आगे चल के ये न कहे कि उन्होंने अपने भाई को पहले दे दी, और उपाली चूंकि वो राजनाई थे तो उनको कहीं ऐसा न आरोप लगे कि उनको बाद में दी। और पूरे जीवन उपाली सीनियर भिक्खु के रूप में रहे, उनको स्थान पहला दिया गया। मेरा कहने का मात्र यह है कि आप में जो पहले धम्म में आएगा वो सीनियर कहा जाएगा, और जो बाद में आएगा चाहे किसी भी वर्ग से आ रहा है वो दूसरे वर्ग में कहा जाएगा। आप लोगों ने पहले आए हैं, आपका स्थान अग्रणी पंक्ति में जरूर रहेगा। तो आपका फर्ज भी ज्यादा है, आपके उत्तरदायित्व भी ज्यादा होंगे, क्योंकि आपका उत्तरदायित्व यह है कि जब तक हम अपने पूरे समाज को बौद्ध बनाना सिखा दें, हमारा उत्तरदायित्व पूरा नहीं होता। आपने देखा हो हमारे समाज में कई तरह की चीजें हैं। हम बौद्ध जरूर बन गए, बुद्धं शरणं गच्छामि जरूर कहने लगे, बुद्ध के चरणों में शरण ढूंढने लगे, लेकिन बुद्ध के चरणों में शरण इस तरह से नहीं मिलती। ये एक बहुत ही अभ्यास का मार्ग, सबसे पहला अभ्यास का मार्ग है कि हमारे दिमाग में जो ऊंच नीच की श्रेणी बनी हुई है, या हम किसी से ऊंचा समझते हैं या किसी से छोटा समझते हैं, ये खत्म करना पड़ेगा। अनुसूचित जात के वर्ग में भी कितनी जातियां हैं, क्या हम सभी को बराबर मानते हैं? आज हम इस बात का प्रतिज्ञा करेंगे कि हम सभी एक हैं। ये नहीं कि हम उसके घर जाके खाना खा रहे हैं, जिस तरह की आज प्रथा चल रही। आपने देखा हो बहुत से लोग ये भाषण देते हैं कि देखिए मैं हम वाल्मीकि के घर में खाना खा रहे हैं, हम तो मानते ही नहीं छुआछूत। बुद्ध धर्म ये नहीं कहता। बुद्ध धर्म कहता है उसे बुला के अपने घर में खाना खिलाइए और उसके बर्तन आप धोइए। हमें ये अपने अंदर अहंकार और अज्ञानता छोड़नी पड़ेगी। अहंकार भी एक अज्ञानता है। हमें उनको बुला के अपने घर में खाना खिलाना है और उनके बर्तन हमें धोना है। यदि जितने दिन ये हो जाएगा, मैं नहीं समझता हूं कि वर्ग का कोई भी कमजोर वर्ग आपके साथ आने में
कतराएगा। क्या हम ये कर सकते हैं? देखिए, आज के युग में शादी विवाह लड़के लड़कियों की हमारी तबीयत से आपकी तबीयत से नहीं हो रहे, वो बच्चे खुद कर रहे, और यदि वो करेंगे तो आप रोक नहीं पाएंगे और हमें रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि हम उन्हें बुला के अपने घर में बिना कहे कि आप छोटे हैं या बड़े हैं खाना खिलाएं, ताकि धीरे धीरे उनके मन की व्यथा निकले कि हमें अंगीकार नहीं किया जा रहा। आज हम इस बात का जरूर संकल्प लें, यदि हम बौद्ध हैं, हम बौद्ध बनना चाहते हैं कि हमारे समाज का जो भी अंग अलग हो रहा है जिसे हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, उन्हें लाके जरूर अपने साथ ऐसा कोई काम करें कि जो वो गर्वान्वित महसूस हो। दे शुड फील प्राउड कि आज उनको बड़े भाई ने उन्हें अपने घर में सम्मान दिया। ये पहला हमारा आपसे अनुरोध है। यदि हम इसे कर पाएंगे, उसके बाद ही हम बौद्ध बनने की बात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। आप ये देखिए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कास्ट कुछ भी हो, लेकिन आज हमने स्वीकार किया है। आपने अपनी जिंदा दिली दिखाई है। तथागत बुद्ध किसी भी वर्ग से आए, लेकिन उनका मार्ग आपको सही जगह ले जा रहा है ना। इसी तरह आपका फर्ज बनता है कि आप इनकी मैसेज को उनको दें जिन्हें आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कहां हुआ? इंदौर से 23 किलोमीटर दूर मऊ आर्मी कैंटोनमेंट में, गंभीरी नदी के किनारे, इमली के पेड़ के नीचे। और अब इस पर एक रिसर्च चल रही है कि यह आर्मी कैंटोनमेंट पेशावर का था, क्योंकि गंभीरी नदी वहीं से निकल रही है। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के फादर की पोस्टिंग पेशावर में थी। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर किसी ने रिसर्च कर रही। हो सकता है ये प्रूव हो कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म मऊ में न होकर पेशावर में कैंटोनमेंट में गंभीरी सेम नदी जो आ रही है उसके में हुआ हो। ये बात अलग है, हम तब तक वही स्वीकार करेंगे कि ये मऊ वाला स्थान है जब तक हमें कोई इसके लिए प्रूफ नहीं मिलता। आपको पता होगा, आपके ही पूर्वज रैदास का जन्म बनारस में इमली के पेड़ के नीचे हुआ। बनारस रैदास भी आर्य अष्टांगिक मार्ग को ही मानते थे, शायद आपको पता हो। तथागत बुद्ध को ही अपनाते थे। एक छोटी सी बात उन्होंने, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो गंगा नहाने नहीं जाते थे, वो कहते आपका मन सही होना चाहिए। कठौती माने जिसमें वो अपना चमड़ा भिगोते थे, बोले यही तो गंगा है। उन्होंने कभी गंगा जैसे चीजों को स्थान नहीं दिया। हमारे बहुत से साथी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ जरूर गंगा जी नहाने जाते होंगे या गंगा से निकलते होंगे तो जरूर उसमें 1 रुपए का नोट डालते होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि बंद कर दें। तथागत बुद्ध के सुत्त पिटक में केवट सुत्त है, जिसमें कोई भी चमत्कार संभव न होने की बात कही गई। धरती पर कोई चमत्कार नहीं हो सकता, हर चीज के लिए होना चाहिए, भाव चाहिए। आप ये सोचते हो गंगा या जमुना या किसी मंदिर में जाने से आपका कल्याण होगा, नहीं हो सकता। कल्याण के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म करना पड़ेगा जो मानवकारी कल्याण है, मानव कल्याणकारी कल्याण है, जो वैज्ञानिक है। और कोई भी कर्म यदि वैज्ञानिक है, मानव कल्याणकारी नहीं है, तो वो भी बेकार है। और कोई भी कर्म कल्याणकारी दिखाई देता है और वैज्ञानिक नहीं है, तो वो भी बेकार है। हमारे बहुत से साथी आर्गुमेंट्स में पढ़ते हैं कि नहीं साहब इसमें क्या गलती है, ये तो मानव कल्याणकारी है। मैंने कहा मानव कल्याणकारी तब तक नहीं हो सकता जब तक ये वैज्ञानिक न हो। हमें जरूर इस पे बात करनी पड़ेगी। जब तक किसी चीज में क्यों और कैसे का जवाब नहीं मिलता, वो काम मानव कल्याणकारी और वैज्ञानिक नहीं हो सकता। हम बौद्ध ही क्यों और कैसे लगा सकते हैं, और किसी धर्म में दरवाजा नहीं खुला है क्यों और कैसे लगाने का। हर जगह दरवाजे बंद हैं। आपने देखा हो हिंदू धर्म में आप क्यों कैसे नहीं लगा सकते। गीता में लिखा है वो लिखा है, वेदों में लिखा है वो लिखा है, जो ब्राह्मण कर रहा है वो लिख रहा है।
इसी तरह दूसरे धर्मों में, ईसाई धर्म में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ईसा कौन है, मुस्लिम धर्म में क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन एक ही मार्ग है धरती पर, वो है तथागत बुद्ध का मार्ग, जहां आप डेली क्वेश्चन कर सकते हैं। जो कि मैंने प्रारंभ में कहा कि आप लोगों की कोई भी इश्यूज हो तो आप मुझे जरूर बात करिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। बुद्ध धम्म देसरा संघ, तो उसके पेड पे मैंने गिनीज बुक में लिखा कि बाबा साहब का नाम गिनीज बुक में आना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की मूर्तियां सबसे ज्यादा हैं। ये बात है सन 2000 की। बुद्धा के नाम से जो पैड था, जब वहां लेटर पहुंचा तो वहां से उन्होंने मुझे जवाब दिया 2 लाइन का, प्रेसिडेंट बुद्ध महासभा करके। उन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी तक भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मूर्तियां तथागत बुद्ध की हैं, बाबा साहब की नहीं। तो हमें और ज्यादा खुशी हुई। फिर मैंने जानना चाहा तो उन्होंने कहा 1.5 लाख मूर्तियां केवल बोध गया में। आप लोग बोध गया गए? बोध गया में 1.5 लाख मूर्तियां हैं। आश्चर्य लग रहा है क्या आपको? बोध गया का हर पत्थर पर बुद्ध की मूर्ति है। आप ध्यान से देखें, बोध गया में जितने भी पत्थर हैं उनमें सब पे मूर्ति बुद्ध की है। तो बुद्ध गया में जब 1.5 लाख मूर्तियां हैं तो बाबा साहब की मूर्ति कम पड़ गई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहां भी खोदेंगे वहां बुद्ध निकलेगा। बर्नार्ड शाह ने कहा है कि जहां भी खोदेंगे वहां मूर्ति निकलेगी। हम लोग पंचशील बोलते हैं, पाड़ाते पाता बेरमणि सिक्का पदम समाध्यामी। शायद हम इसका अर्थ भी समझते होंगे कि हम कभी प्राण हिंसा अकारण नहीं करें। अकारण बाबा साहब ने बुद्धायनी धम्मा में हिंसा दूसरे धर्मों में छद्म रूप से लिखा हुआ है कि वो हिंसा नहीं करेंगे, वो सभी हिंसा करते। हिंसक ही आप देख लीजिए छद्म रूप से। और हमारे धर्म में क्या लिखा है सर? विल टू किल एंड नीड टू किल, मारने की आवश्यकता और मारने की इच्छा। तथागत बुद्ध ने कहा मारने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और यदि आवश्यकता है तो जरूर मारो। मानिए आपके देश पे कोई आक्रमण कर रहा है तो आप ये थोड़ी कहेंगे हम बौद्ध हैं, हम मारेंगे नहीं, क्योंकि आवश्यकता है। आपके देश की सुरक्षा तथागत बुद्ध ने कहा है कि धर्म से भी ऊपर देश है। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे धर्म में हिंसा का मीनिंग क्या है। हम यह बताना चाहते हैं कि हम इसमें बिल्कुल भ्रमित न हो। बुद्धायन धर्म में एक पूरा लेसन है इसी बात पे, विल टू किल एंड नीड टू किल। जहां आवश्यकता है, देखिए मानिए आप कहीं फंस गए और आपको खाना नहीं है, मिल रहा है, तो बुद्ध ने कहा है जो भी मिलता है खा लो। एक बार एक भिक्षु भिक्षाटन पे गए थे और जब वो लौट के आ रहे थे ऊपर से चील ने एक सांप मरा हुआ गिरा दिया उनके भिक्षा पात्र। तो उन्होंने आके तथागत बुद्ध से पूछा कि ये हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा ये भोजन है, जितना खा सकते हो भोजन का हिस्सा खा लीजिए, छोड़ना है छोड़ दीजिए। उसके बाद तथागत बुद्ध ने एक नियम बनाया कि कोई भी भिक्षु भिक्षाटन पे जाएगा तो उल्टे हाथ में भिक्षाटन पकड़ेगा और सीधे हाथ उस पर रखेगा ताकि कोई ऊपर से चीज गिर न जाए। आपको पता होगा भिक्षाटन में ढक्कन नहीं होता, शायद आप लोगों ने देखा हो, उसमें ढक्कन न होने का भी बहुत बड़ा कारण। उन्होंने कहा उल्टे हाथ से भिक्षाटन पकड़ेगा और सीधा हाथ उसके ऊपर रखेगा, और कोई रास्ते में अभिवादन करता है तो अभिवादन नहीं लेगा, क्योंकि भोजन खाते या लेते टाइम अभिवादन नहीं करना चाहिए। वहीं से परिपाटी चली। देखिए परिपाटी कितनी रूप से। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप भोजन करते हैं, कोई भी अभिवादन करता है तो अभिवादन लेना आवश्यक नहीं। तथागत बुद्ध ने विनय पिटक में इसके लिए नियम बनाया, देखो जो हमारे ऊपर भी लागू होता है। विल टू किल एंड नीड टू किल। इसी तरह से पाड़ातपाता वेरमणि सिक्का पतन समाध्यामी का अर्थ पूरा होता, अकारण किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी की हिंसा नहीं करेंगे। अकारण शब्द जरूरी है।
अकारण हिंसा न करने की सीख लेता हूं मैं, सिक्खा पदम समाध्यान की सीख लेता हूं। आपने देखा उस सिख धर्म में सिख है, वो पूरा बुद्धिज्म से लिया गया। सीखने वाले, आपने गुरु नानक देव का देखा हो, वो वाला का पंजा है, वो पंचशील आपका 90% सिखिज्म बुद्धिज्म है और 10% बुद्धिज्म नहीं है, वही अंधकारी अंधविश्वासी। क्रिश्चियनिटी 90% बुद्धिज्म से लिया गया है। शायद आपको पता होगा ईसा मसीह ईसा धर्म चलाने से पहले बौद्ध भिक्खु थे, सुना है आप लोगों ने? कुंडल वन की जो चौथी गोष्ठी हुई थी धम्म की, उसमें वो भिक्खु के परिमंडल में आए थे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ईसा मसीह जिन्होंने ईसाई धर्म चलाया, वो ईसाई धर्म चलाने से पहले 18 साल बौद्ध भिक्खु के रूप में पुरी से लेकर कश्मीर तक रहे। और जो चौथी गोष्ठी हुई थी कुंडल वन में, उसमें वो बौद्ध परिमंडल पहन के आए थे। और उन्होंने जब ये धर्म बनाया अपना धर्म, 90% क्रिश्चियनिटी बुद्ध धर्म से ली है और 10% जो वही दूसरी जगह से ली है, वही अवैज्ञानिक और शोषणकारी। अब देखा हो क्रिश्चियंस में भी शोषण बहुत, वहां पे भी अलग उनके वो बने हुए गिरजा। बौद्ध धर्म हो गया, धर्म हो गया। और दूसरे धर्म, देखिए आपने देखा हो मुस्लिम धर्म में जो प्रेयर करने का तरीका वही है जो आप करते हैं। देखा आपने? जो आपने अभी पंचांग किया है, बुद्धिज्म में क्या है? पंचांग करते हैं। पंचांग माने 5 अंग, 2 पैर, 2 सिर और माथा, वो आप जमीन पे मिलाते हो बुद्ध के सामने। क्या है? नत्य में शरणं बुद्धों में शरणं वरं एतेन सचबज्जे रोध में जय मंगलम। इसी तरह से मुस्लिम समाज जब अल्लाह के नाम की प्रेयर करता है तो सबसे पहले अल्लाह इल्ला इल्ला, वो यही कहता है अल्लाह के अलावा मेरी कोई शरण नहीं है। वो बुद्धिज्म से लिया। इन सारी बातों को जानना, ये मोटी मोटी बातें मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, हालांकि आप लोग विद्वान हैं, जरूर जानते होंगे। आपका धर्म सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा कल्याणकारी धर्म है। आपने देखा हो भारतवर्ष में 3 बार एटॉमिक बम का विस्फोट किया गया। सबसे पहले विस्फोट 1973 में किया गया श्रीमती इंदिरा गांधी की पीरियड में। कौन से दिन हुआ? बुद्ध पूर्णिमा के दिन। दूसरा वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन, तीसरा वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और पेपर में क्या आया? इंडियन एक्सप्रेस में बुद्धा स्माइल्स। इंदिरा जी ने लिखा था बुद्धा स्माइल्स। क्यों कहा? क्योंकि एटम बम बनाने का फार्मूला तथागत बुद्ध ने दिया। प्रतीत समुत्पात यदि आप लोगों ने पढ़ा हो, प्रतीत समुत्पात जहां हर चीज एक कॉज से रिलेटेड है, बिना उसके नहीं होती है। यही जो फिशन और फ्यूजन सिस्टम है, एटम बम बनाने का फार्मूला, दैट इज गिवन बाय बुद्धा। और यही कारण था कि बुद्धा स्माइल्स करके उन्होंने लिखा। जो काम हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो तथागत बुद्ध के नाम का हो रहा है। आप इस चीज को समझें। आपका धर्म, आपका मार्ग इतना ग्रेट है कि इस मार्ग को समझने की जरूरत है। आपके लिए सम्मान की कमी नहीं, यदि आप जानते हैं तो। बुद्ध ने क्या बोला? प्रतीत समत्पात पसंती आम पसंती धम पसंती आम पसंद। जो प्रतीत समत्पात को समझता है वही धम समझता है, और जो धम को समझता है वो मुझे समझता है। प्रतीत समत्पात यदि हम नहीं समझ पाए तो धम नहीं समझ सकते। प्रतीत समत्पात क्या है?
आप सभी जानते हैं कि कोई भी काम होता है धरती पर तो बिना कारण के नहीं होता। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम जो भी काम करें उसमें क्यों और कैसे जरूर लगाएं। कोई ये कहता है कि वहां पर गंडा ताबीज बिक रहे। हमने कई सभाएं देखी हैं, बहुत बहुत बड़े भाषण देते हैं और उनके हाथ में गंडा बना हुआ, हाथों में दुनिया की अंगूठी होंगी। जब तक हम अपना माइंड इस चीज से क्लियर नहीं करेंगे कि ये सारी व्यर्थ है, हम बौद्ध नहीं बन सकते। मिक्सचर से बौद्ध नहीं बनते। बहुत से लोग स्पष्टीकरण ये देते हैं इससे क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क नहीं पड़ रहा है, धम्म बिगड़ रहा है, धम्म को मिश्रित कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं मंदिर में जाने से क्या हो जाता है जी, हम पूजा थोड़ी करते। आप गलत जगह जाके भीड़ कर रहे हैं, आपका धम्म कमजोर हो रहा है। आपको जाना है अपनी जगह जाए, दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं। आप रिजेक्ट कर दीजिए ओपिनियन को कि जी मंदिर में जाना, ये जाना, वो जाना। क्यों? वहां पे आपको समता भाव नहीं है। पूरी लड़ाई किसकी है? समता की। समता कैसे प्राप्त करें? आप अपने कर्म से, अपनी वाचा से प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप अपने को बराबर समझेंगे नहीं, सामने वाला क्यों आपको समझ लगे। संविधान में बाबा साहब ने प्रयोजन किया आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। सभी कानून के सामने बराबर हैं और किसी को ज्यादा जरूरत है बराबर होने की तो उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बराबर करना है। इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ से नहीं हो जाता कि कह दिया सभी के लिए कानून बराबर है, नहीं हो सकता जब तक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं। सब किसी भी संविधान में धरती के में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अकेला नहीं है, अकेला है। इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ अकेला है, लेकिन भारत के संविधान में दोनों को मिला के बाबा साहब ने तब पूरा किया। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ थ्रू इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन। उन्होंने कहा कि ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तब तक नहीं हो सकता है कि जब तक छोटे बड़े के नीचे स्टूल लगा के उसका सिर बराबर न कर दिया जाए। यदि कोई छोटा है तो उसको इतने बड़े स्टूल पर खड़ा करो कि जो सबसे लंबा आदमी है उसके सिर के बराबर उसका सिर आ जाए। फाइट फॉर इक्वलिटी इज द धम्मा। आपने देखा हो दो लोग खड़े हैं, इक्वल इक्वल नहीं है, ये दिखाई दे रहा है अनइक्वल, ये दिखाई दे रहा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ है लेकिन है नहीं। बाबा साहब ने कहा कि इस तरह से नीचे स्टूल लगाइए कि ये इसके बराबर आ जाए। अजीब सा लग रहा सुनो। वो कैसे आए? उन्होंने कहा इसका हाथ पकड़िए और इसको ऊपर बढ़ाइए। 341 में अनुसूचित जात का वर्ग है, उन्होंने कहा अनुसूचित जातों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए सरकार के द्वारा, सो दैट वो दूसरों के बराबर आ जाए। हमारे धर्म में कई जगह मैंने देखा है, मैं ये नहीं कह रहा सब जगह, कि बाबा साहब का फोटो नीचे रखा जाता है, बाबा फोटो का ऊपर रखा जाता है। साथियों, मेरा हाथ निवेदन है, हाथ जोड़ के इस विषमता को खत्म करें, इस विषमता को बिल्कुल खत्म करें आज से। जब तक ये विषमता रहेगा हमारा मानसिक रूप से समता भाव नहीं आ सकता। इस समता भाव को लाने के लिए हमें मानसिक रूप से विकसित होना पड़ेगा। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्लॉज को जो बाबा साहब ने वो लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, डिफरेंट इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी। एक नॉर्मल इंटेलिजेंस है, उनको दिखाई दे रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो कह रहे हैं डिफरेंट इंटेलिजेंस लगा के आपको बुरा। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस तरह की चीजें धम्म में न लाएं, क्योंकि धम्म बहुत तरह से मिश्रित किया जा रहा है और हम ही को इसे बचाना। आज धर्म की बचाने की उत्तरदायित्व हम और आप पर है, क्योंकि हम बाबा साहब के परिवार हैं।
क्योंकि इसे पुनर्जीवित बाबा साहब ने किया है। ये पेड़ सूख चुका था, इस पेड़ की जड़ों में पानी बाबा साहब ने डाला है और उस दरख्त को आगे ले जाने का कार्य हमारा है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई ये कहता है ऊंच नीचे रखे, तुरंत आपने एप्लीकेशन माइंड करें कि ऊंच नीच क्यों रखा जाए। बाबा साहब ने तो पहले दिन से समता की बात की। आप देखो प्रतरण पाठ हो रहा है, पिताजी का फोटो और नीचे रख दिया। मेरा सभी से अनुरोध है, प्लीज उनको बराबर रखिए। हम अपने मानसिक रूप से इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का प्रयोग करके बराबर लाए। मैंने 1994 में श्रावणे रहा और मेरे उपाध्याय थे सत्यमित्र जी अलीगढ़ से। ये जो चीज मैं आपके सामने बता रहा हूं, मैं उनका बिना नाम लिए आगे बढ़ना मेरी बेकार होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताई। आपने देखा बौद्धों में उपाध्याय कहते हैं, बौद्धों में गुरु नहीं कहते। या गुरु शिष्य में क्या है, ऊंच और नीच का भाव आता है। तथागत बुद्ध ने कभी अपने को गुरु नहीं कहा, आनंद ने कभी उनसे ये नहीं कहा क्या मेरे गुरु। उन्होंने सभी ने क्या कहा, बनते। बनते किसे कहते हैं, अपने से जो सीनियर होता है उसे बनते कहते हैं। हम आपसे भी बनते कह सकते हैं, ये नहीं बिल्कुल कोई कहते। आचार्य चतुष्टय ने जो किताब लिखी है वैशाली की नगर बुद्धि आमपाली, उसमें भंते शब्द का विवरण और त्रिपिटक में विवरण लिखा। भंते मीन्स हम आपस में बात करते हैं, हमसे यदि उम्र में बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, हम आपको भंते कहते हैं। भंते जी कैसे आप इस चीज को जरूर प्रचलित करें। भंते में मात्र भिक्षुओं के लिए नहीं है, हमारे जो अग्रज हैं उनको हम भंते कह सकते हैं। भंते का मतलब आदरणीय, बड़े भाई। मैं ये बीच बीच में मुख्य टर्म्स क्यों बता रहा हूं कि हमारा समाज इसमें भिन्न है। हम भंते कह सकते हैं, कहें इसको। हम अपने शब्दों को भूलते जा रहे हैं। देखिए बुद्धू शब्द हम प्रयोग करते हैं, जबकि बुद्धू एक गाली। बुद्ध के उपासकों को बुद्धू कहा गया। गुरु शब्द का हम प्रचलन कर रहे हो, किसको कह रहे हैं, रिक्शे वाले कह रहे हैं गुरु जी कैसे हैं। गुरु शब्द हमारे बौद्ध धर्म में नहीं है। तथागत बुद्ध को जब आनंद ने आखिरी दिनों में पूछा परिनिर्वाण सूत्र में कि तथागत बुद्ध ये बताइए कि आपके बाद धम्म का नायक कौन होगा। तथागत बुद्ध ने कहा कि धम्म का नायक धम्म ही होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा। जो धम्म में इतनी ताकत है जो आपको ले जाएगा, बस धम्म को संभाल के रखना। धम्म का प्रचार प्रसार जितना कर सकते हो उतना करना। उन्होंने कहा आप प्रमादे में संपादित बया धम्मानिक का, आप प्रमादी मत हो जाना। धम्म का प्रचार प्रसार बंद मत कर देना। दरिद्र मत हो जाना। सम्यक आजीविका से खूब धन कमाना, खुद को रिच करना, अपने सहयोगियों को रिच करना, अपने रिश्तेदारों को रिच करना, तभी धम आगे बढ़ेगा। अपमादे संपादित बया धम्मानिक का अयंग तथागत पश्चिमा वाचा। बुद्ध का आखिरी वचन था अयंग तथागत पश्चिमा वाचा, सबसे आखिरी वचन था। देखिए पहले बुद्ध ने क्या कहा, आखिर में क्या कहा। आखिर वाले वचन हमें बुद्ध के ज्यादा फॉलो करना। आपने देखा उस 1945 तक बाबा साहब ने कांग्रेस की बहुत बुराई की और 1946 में जब कांग्रेस की कैबिनेट बने तो उसमें वो लॉ मिनिस्टर बने। कहने मतलब आवश्यकता अनुसार, जरूरी नहीं कि कोई हमारा दुश्मन है तो दुश्मनी रहे, या हमारी जिससे वैचारिकता नहीं मिलती तो वैचारिकता नहीं मिलेगी। नहीं, आवश्यकता अनुसार बाबा साहब ने समय समय पर अपने को परिवर्तित, इसी तरह से तथागत बुद्ध ने समय समय पर बातों को समाज में छेड़ते रहे। ये सारी बातें हमें बहुत आवश्यक रूप से समझनी। तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में साल वृक्ष के नीचे हुआ। तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में साल वृक्ष के नीचे हुआ, है नहीं। कुशीनगर का राजा उस समय सुदर्शन थे। कौन थे सुदर्शन? नागवंशी राजा थे। नागवंशी कौन है? हम और आप बैठे हैं। नागवंशियों ने धर्म की रक्षा की। इंद्रप्रस्थ दिल्ली से लेके कुशीनगर तक पूरे राज्य नागवंशियों के थे।
और उनकी राजधानी नागपुर। आप अंदाजा लगाइए कि हमारा राज्य कितना बड़ा था और जिसको हमने लुप्त करते हुए देखा है और लुप्त होने के बाद हमने आज तक समझा नहीं। नागवंशी कैसे हैं? नागवंशी कौन होते हैं? आपने सुना होगा महाभारत में एक गाथा है कि युधिष्ठिर ने नागों को मार मार के कुंड में डाला, जलाया। सुना है? वो नाग कोई सांप नहीं था। आप लोग